हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमने पहले भी किया हुआ है इसके केसेस को, लेकिन आज हम जो केस करने जा रहे हैं उसका नाम है डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक और बार बता देता हूँ। जब हमारे बिल की एक्सेप्टेंस हो जाती है, जैसे कि हमने बिल किसी के नाम पे दे दिया, ड्रॉअर ने ले लिया, ड्रॉई ने बिल दे दिया, लेकिन जब मैच्योरिटी का टाइम पीरियड आता है तो बिल की पेमेंट नहीं हो पाती है। किसी वजह से, कोई भी रीज़न हो सकता है, जो पर्सन है उसका बिल ऑनर नहीं हो पाता। ठीक है? तो इसका मतलब है भाई, अब उसका बिल जिसका था उसको आप रिटर्न करेंगे, आपको तो अमाउंट मिली नहीं है। तो उस केस को हम, जब आपको आपके पास जो बिल होता है उसका पैसा आपको नहीं रिसीव हो पा रहा है वापस करने पर, तो उसे हम डिसऑनर ऑफ बिल कहते हैं। ठीक है? तो इस केस को, डिसऑनर ऑफ बिल के केस को, हम वो चारों कंडीशंस पे लागू करके देखेंगे जो हमने पिछली क्लास में सीखी थी। ठीक है? इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। होप सो इसी एग्जाम्पल से हम सारे जितने भी कंडीशंस थी उनको अब पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज आप लोग ध्यान से सुनेंगे और एक एग्जाम्पल को समझेंगे। ठीक है? हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको मैं पढ़कर बता देता हूँ आपको क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑफ रुपीज 5000 ऑन 1 Jan 2021. A draws a bill on B for non-payment of amount and B accept to pay the bill for 3 months. ठीक है? यहाँ पर ये बताया गया है कि A ने B को 5,000 रुपए का सामान बेचा था 1 जनवरी को। ठीक है? और A ने ड्रॉ करवाया है बिल, किससे? B से करवाया है। ठीक है? और बी से जब उसने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ जी ठीक है, मैं बिल दे दूंगा आपको 3 मंथ के लिए। जब मैच्योरिटी टाइम आता है, ऑन मैच्योरिटी द बिल गेट डिसऑनर्ड, जब मैच्योरिटी का टाइम आया तो बिल जो था वो डिसऑनर हो गया, भाई उसका पैसा नहीं मिला। ठीक है? ए हैड टू पे 100 एज नोटिंग चार्ज, जो रुपीज 100 है वो आपको ए को देना पड़ा नोटिंग चार्ज। तो ये केस नंबर 1 के अंदर हम इसको ट्रीट करेंगे कि ये एग्जाम्पल को केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम ट्रीट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या मिलता है। ठीक है? प्लीज ध्यान से सुनेंगे। केस नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें हमारे पास होता है बिल हेल्ड टिल मेच्योरिटी। ठीक है? जब बिल जो है हमारे पास मेच्योरिटी तक रहता था, उस कंडीशन में अगर बिल डिसऑनर हो जाए। ठीक है? तो हम कैसे इसको ट्रीट करेंगे, आप सभी को बताया हुआ था। हम इसमें पार्टीशन करके कर लेते हैं इसको दोबारा से एक और बार। बीच में से पार्टीशन किया हमने। ठीक है? एक मिनट। हमने बीच में से इसको पार्टीशन किया। यहाँ पर हमने ए पार्टी और यहाँ पे बी पार्टी। ए ने गुड्स को सोल्ड किया है, दैट मीन्स वो ड्रॉवर है आपका। ठीक है? एक बार याद दिला देता हूँ दोबारा से, ड्रॉवर है, और बी जो है हमारे पास वो कौन है? ड्रॉई है। ओके? तो ये दो पार्टीज हैं। तो हम शुरू से एंट्रीज करेंगे और जैसे जैसे चेंजेस आएंगे आप देखते रहेंगे डिसऑनर की कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली एंट्री हुई है 2021 में 1 जैन को। ठीक है? तो ए ने गुड्स किसको बेचा भाई? बी को बेचा। तो जाहिर सी बात है बी हमारा डेबिट हो जाएगा और टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। ठीक है? कितने रुपीस का माल बेचा हमने? 5000 का। तो 5000 आपका डेबिट कॉलम में चला जाएगा और 5000 आपका क्रेडिट कॉलम में चला जाएगा। ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? 1 जैन के बाद, उसके बाद 1 जैन को उसने बिल लिया, ए ने बिल लिया, तो उसके पास क्या आया? बिल आया। तो बी आर अकाउंट क्या हो जाएगा भाई? डेबिट कर देंगे। और टू किसके पास से आया? बी के पास से आया। कितने रुपीस का बिल आया? 5000 रुपीस का बिल आया। अब मेच्योरिटी कब होगा? आफ्टर 3 मंथ्स, है ना भाई? तो 3 महीने के बाद जब मेच्योरिटी की बात करते हैं हम लोग, तो मेच्योरिटी जो होगी जाके 3 महीने के बाद, जनवरी 1 था, फेब्रवरी, मार्च, और आफ्टर 3 डेज हमको मेच्योरिटी में जब टाइम पीरियड खत्म होता है तो 3 दिन जो होते हैं, 3 डेज जो होते हैं, हमें ग्रेस के मिलते हैं। तो जो मेच्योरिटी टाइम होना चाहिए था वो होना चाहिए 4 अप्रैल। ओके? लेकिन 4 अप्रैल को क्या हो रहा है हमारे पास कि पैसा नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको किसी का बिल है आपके पास, जैसे एज्यूम करिए आपने किसी से बिल लिया था और आपको पैसा नहीं मिल रहा है उस टाइम पीरियड में, तो आप क्या करेंगे? उसका बिल उसको वापस करेंगे। सिंपल सी बात है। तो आप किसको बिल वापस करेंगे? जब आपके पास बिल है तो बी डेबिट कर देंगे, टू उसका बिल हम उसको वापस कर देंगे। लेकिन साथ में मैं बोलूंगा भाई मेरे
जो एक्स्ट्रा चार्ज लगा है मेरे से तेरे चक्कर में, तेरे बिल के चक्कर में, वो मैं तेरे से ही वसूलूंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसका 100 रुपीज नोटिंग चार्ज था, बिल का पैसा 5000 था, और उसके बाद टोटल अमाउंट अब आप उससे कितना वसूलोगे बी से भाई? 5100। वो इसलिए क्योंकि आपके बिल के पैसे तो उससे लेने ही थे 500 5000 रुपीज, बट उसके बिल के चक्कर में आपसे एक्स्ट्रा 100 रुपीज चार्ज लग गए। वो पैसा तो मिला नहीं, बल्कि ऊपर से आपका 100 रुपीज एक्स्ट्रा लग गया। दैट मीन्स वो पैसा भी आप उसी पर्सन से चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई डिसऑनर की एंट्री। जो हमने लास्ट एंट्री की है, डिसऑनर होने पे जिसका बिल होता है इसको हम वापस कर देते हैं, इसलिए बी टू बी आर और टू कैश हमने कौन सा लिया? नोटिंग चार्ज। अब यही एंट्रीज हमारे पास बी के साथ में जब होंगी, तो जनवरी 2021 में ही सेम डेट है, जनवरी 1 को, तो इसने क्या किया था? परचेज किया था, है ना भाई? स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट किया टू, किससे किया उसने? ए से। कितने रुपीस का? 5000 का, 5000 का। ठीक है, उसके बाद इसने ए को क्या दिया? जनवरी 1 को ही ए को उसने क्या दिया? ए को डेबिट किया टू, इसने बीपी अकाउंट। क्लियर? बिल दे दिया उसको, किसने? ड्रॉई ने दे दिया उसको। उसके बाद जब मेच्योरिटी टाइम आएगा तो भाई ए ने तो बी को वापस कर दिया था बिल, तो ये क्या करेगा? 4 अप्रैल को जाके, 4 अप्रैल को जाके ये करेगा ऐसा कि अपना बिल जो होगा उसे वापस लेगा, बीपी अकाउंट डेबिट, और जो एक्स्ट्रा चार्ज देना है पार्ट का जो भी था आपका, वो नोटिंग चार्ज, वो भी डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उसका बिल तो वापस आया ही आया है, साथ में उसे एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ रहा है। किसको वापस करेगा भाई? बी, वो ए को करेगा। तो 5000 का बिल था, 100 रुपीज नोटिंग चार्ज था, टोटल अमाउंट अब वो रिटर्न कितना करेगा? 5100 रुपीज का। ठीक है, कितना रुपीस करेगा? 5100 रुपीज। ये था हमारा केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, एज्यूम करते हैं यही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बस नोटिंग चार्ज की अमाउंट इसमें नहीं लेंगे हम लोग, जो नोटिंग चार्ज 100 रुपीज का दिखाया गया है वो इस बार केस में, केस नंबर 2 में डिस्काउंट कराने के टाइम पे नहीं लेते हम लोग। ठीक है, तो केस नंबर 2 में अगर डिसऑनर होगा तो क्या करेंगे हम लोग? केस नंबर 2 में जब हम क्या करवाते थे? बिल को डिस्काउंटेड करवाते थे। ठीक है, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। ठीक है, उसी क्वेश्चन को लेते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, इन प्रीवियस क्वेश्चन हमने डिस्काउंट कराते वक्त जो पैसा है, डिस्काउंट ऑफ ₹100 ले लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से चार्ज कर लेते हैं। क्लियर है? इतना इतना ही करना पड़ेगा मुझे। उसके बाद हम क्या करेंगे? बाकी चीजें हमें कुछ याद नहीं रखनी। नोटिंग चार्ज जो है वो बिल बैंक देगा इस बार, तो दोबारा से इसको देखते हैं भाई, क्या केस में चेंजेस आ सकते हैं। जो ए था सेम कंडीशन, बी जो था वही सेम कंडीशन, क्वेश्चन हमारा वही सेम है, बस इस बार हमने बिल को बैंक से डिस्काउंट कराना है, और फिर डिसऑनर होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहली एंट्री 1 जैन को जो आपकी होनी थी 2021 में, इसने तो माल बेचा, किसको बेचा? बी को बेचा। ठीक है, तो बी डेबिट हो गया और टू सेल्स हो गया। कितने रुपीस से? 5000 से। क्लियर? उसके बाद 1 जैन को दोबारा से, ठीक है, 1 मिनट, 1 जैन को दोबारा से हम क्या करेंगे? ठीक है, 1 जैन को हमने क्या किया? उससे बिल ले लिया, तो बी आर अकाउंट क्या हो जाएगा मेरे पास? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और टू किससे ले लिया हमने? बी से ले लिया। कितने रुपीस का? 5000 का। ठीक है, बिल ले लिया भाई। अब मैंने उस बिल को डिस्काउंट करा दिया 100 रुपीज कम पे, तो जब मैं डिस्काउंट करा लिया तो मैं एंट्री करूंगा 1 जनवरी को ही, मेरे को पैसा मिल रहा है भाई, बैंक अकाउंट डेबिट कर दूंगा। 1 मिनट, 1 जनवरी को ही मैं क्या करूंगा? डिस्काउंट करा लूंगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बी आर। मैंने तो बैंक को दे दिया बिल भाई, है ना? तो बैंक ने बिल मैंने दिया उसको 5000 का,
बैंक ने 100 रुपीज़ का डिस्काउंट काट लिया, जैसा कि मैंने आपको अभी ऐड किया था इसमें क्वेश्चन में 100 रुपीज़ डिस्काउंट करके। तो मेरे पास जो अमाउंट मिल रहा है बैंक से वो कितना मिल रहा है 4900। अब बिल मेरे पास नहीं है, अब बिल किसके पास जा चुका है भाई, बैंक के पास। ठीक है, अब जो बिल है वो बैंक के पास पहुंच चुका है, तो डिसऑनर होगा तब भी मैं उसका रिकॉर्ड रखूंगा। अगर बैंक के पास पहुंच चुका है मेरे पास नहीं है, तो 4 अप्रैल को जब मुझे एंट्री करनी है तो मैं ये याद रखूंगा कि बैंक से पैसे कौन लेगा, बी लेगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये याद रखूंगा मैं कि बी से पैसे कौन मांगेगा, जाके बैंक मांगेगा। ठीक है, तो बी से 5000 तो लेने ही लेने थे बिल के, और 100 रुपीज नोटिंग चार्ज। तो बी से टोटल चार्ज कितना पड़ेगा भाई 5100, और बैंक लेगा उससे 5100 रुपीज, क्योंकि वहां पर भी नोटिंग चार्ज है और डिस्काउंटिंग चार्ज अलग था उसका। ठीक है, तो ये केस हमारा यहाँ खत्म हो गया। बी से डिमांड करेगा कौन, बैंक जाके। ये ए अपने पास रिकॉर्ड रखता है क्योंकि भाई मेरे पास तो बिल है नहीं, तो बैंक मुझसे तो मांगेगा नहीं जाके, वो मांगेगा बी से जिसका बिल था। ठीक है, सेम कंडीशन में हम यहाँ आते हैं, सेम एंट्रीज हैं, डेट वही ले लेते हैं साथ के साथ। इसने यहाँ पे परचेज किया था, तो परचेज अकाउंट हमने क्या कर दिया था, डेबिट टू ए करा था हमने। ठीक है, 5000 का 5000 का। ठीक है, उसके बाद हमने ए को क्या दिया था, ए को डेबिट किया था टू बिल दिया था, तो बीपी अकाउंट हो गया, तब भी वो 5000 का ही था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि जब मेच्योरिटी टाइम आया, ठीक है, मेच्योरिटी टाइम, उसको डिस्काउंट से तो कोई मतलब होता नहीं है दूसरे पार्टी को, ट्राई को। तो जब डिस्काउंटिंग टाइम आया 4 अप्रैल का, तो इसने अपना क्या कर देना, अपना बिल वापस ले लेना है। ठीक है भाई, नोटिंग चार्ज जो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा था वो भी डेबिट कर देना है, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट कर देना है। और टू किसको वापस करेगा, बी तो ये याद रखेगा ना कि उसको पेमेंट किसको करनी थी एक्चुअली, वो कर तो रहा होगा जाके ए से वापस ले रहा है, सॉरी बैंक से वापस ले रहा है, लेकिन उसको एक्चुअली पेमेंट जो करनी है वो किसको करनी है, ए को करनी है। तो उसका बिल जो है वो 5000 का है, नोटिंग चार्ज 100 का है, ओवरऑल पेमेंट जो हो गई वो उसकी कितनी हो गई जाके 5100 की हो गई। तो ये था हमारा सेकंड केस। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट्स अगले केस में, जिसमें हमारे पास है क्या कहते हैं केस नंबर 3। जब हम बिल को क्या करते हैं, एंडोर्स करते हैं। सेम क्वेश्चन है टू थर्ड पर्सन। ठीक है, जब हम तीसरे व्यक्ति को, अनदर पर्सन को भी हम किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं बिल को। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम ले लेते हैं बिल एंडोर्स टू सी ले लेते हैं। ठीक है, ओके क्लियर, इतनी सी कंडीशन है। अब क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। ओके, ए की बुक्स में क्या होगा और बी की बुक्स में, डेट वही है हमारे पास, मैं डेट नहीं डाल रहा हूँ इस बार में। ठीक है, प्लीज देख लेंगे, वही डेट है सारी की सारी, जहाँ पे चेंज होगा मैं आपको बता दूंगा। ए पार्टी जो है, पहले तो इसने सेल्स किया किसको, बी टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने रुपीस का, 5000 का। ये एंट्री जो थी वो 1 जन की थी। ठीक है, फिर इसने ए ने बिल लिया, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी से, कितने रुपीस का, 5000 का। अब मैंने बिल अपने पास नहीं रखा, बिल मैंने अपने पास नहीं रखा है, मैंने क्या करा है, सी को दे दिया। तो सी जो होगा वो डेबिट हो जाएगा और टू बी आर हो गया भाई, कितने रुपीज से, 5000 रुपीज से। ठीक है, उसके बाद अब मुझे पता चलता है कि बिल जो है डिसऑनर हो गया, सी के पास पहुंच गया। सी के पास पहुंच गया, जब सी मांगने गया तो इसका मतलब है डिसऑनर हो गया है, तो उसका रिकॉर्ड भी मैं मेंटेन करके चलूंगा उसको। ठीक है, तो मैं कैसे मेंटेन करूंगा उसको, मैं ये याद रखूंगा कि बी से कौन मांगेगा पैसे, बी से मांगेगा सी। ठीक है, बी को तो डेबिट होना पड़ेगा क्योंकि बी से पैसा जाएगा, इस वजह से मैं रिकॉर्ड ये रखूंगा कि भाई मेरे पास तो बिल है नहीं, सी के पास है। तो सी किससे मांगेगा पैसा, जाके बी से मांगेगा। कौन सा पैसा, 5000 रुपये बिल का और 100 रुपये नोटिंग चार्ज, जो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिखाया गया था, 5100 रुपीज, और यहाँ पर भी 5100 रुपीज। ठीक है, मुझे बिल ट्रांसफर कर दूं मैं, डिस्काउंटेड करा लूं, लेकिन मैं रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा उसका कि उस बिल का हुआ क्या, किसके पास गया, कौन किससे मांगेगा। ठीक है, अब बी के पास क्या कंडीशन आ जाएगी, बी क्या करेगा, वही सेम एंट्री,
इसकी एंट्रीज में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा कि पहले केसेस में बताया था। परचेज अकाउंट डेबिट टू ए हो जाएगा, कितने रुपीस का, 5000 का, ये भी आपका 5000 का हो जाएगा। उसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा, ए डेबिट कर देंगे और टू बीपी अकाउंट, कितने रुपए का बिल दिया इसने, 5000 का बिल दे दिया, ठीक है। उसके बाद जब मेच्योरिटी टाइम आएगा इसका, तो ये अपना बिल वापस ले लेगा, भाई पैसे तो दे नहीं पा रहा है उसको, तो बिल वापस लेगा, साथ में उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, नोटिंग चार्ज जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। और टू किसको ये पेमेंट करेगा, ए को, ये दिखाएगा ए को पेमेंट, ठीक है। तो ये 5000 का बिल हो गया, 100 का ये हो गया, और ए को पेमेंट इसे करनी है, किसको, ए को 5100 रुपीज, ठीक है। एक्चुअली होता है ये नोटिंग चार्ज को हम इसलिए अलग दिखाते हैं क्योंकि बिल के ऊपर जो प्रिंट रेट है वो तो फिक्स्ड होता है, तो एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो किस बात की देनी पड़ रही है उसे, इसलिए हम नोटिंग चार्ज को दिखा देते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा केस, ठीक है। अब यही केस के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो इसमें सी भी तो बचा है भाई, तो सी क्या करेगा, एंट्री सी को हम यहाँ दिखा देते हैं। सी करेगा भाई, उसने 1 जनवरी को बिल लिया उससे, किससे लिया, ए से लिया, तो इसने ये एंट्री करेगा, बी आर अकाउंट डेबिट हो गया भाई, और टू किससे लिया इसने, ए से लिया, कितने रुपीस का बिल था, 5000 रुपीज का बिल था, ठीक है। अब डिजॉनर हो गया 4 अप्रैल को, ठीक है, 4 अप्रैल को बिल डिजॉनर हो गया, तो सी तो भाई बी को नहीं जानता, है ना, तो सी जो है वो बी को नहीं जानता, लेकिन सी जानता किसको है, ए को जानता है। जब वो ए के पास जाएगा तो ये तो ये याद रखेगा ना, मेरे को ए को वापस करना है, ए टू बी आर और टू कैश एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है। तो बी आर अकाउंट में मेरे पास जो पैसा है वो जाएगा 5000 का, 100 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज जो सी को देना पड़ा होगा, जाहिर सी बात है बिल उसके पास है, तो यहाँ पे जो डेबिट हुआ है वो 5100 रुपीज ये दिखाएगा सी। सी एक्चुअली जानता तो ए को है, लेकिन उसको पेमेंट कौन करेगा बाद में, बी करेगा, ठीक है। तो ये केस आपका बन गया डिजॉनर का केस में, ये एंट्रीज होंगी आपकी जाके, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, और लास्ट केस बचता है हमारे पास, केस नंबर 4, ठीक है। केस नंबर 4 जहां पे हम क्या करते हैं, बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाला केस आ गया हमारे पास, ठीक है। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन के केस में हम क्या करेंगे, जब बिल को सेंड किया जाएगा कलेक्शन के लिए, तो सेम कंडीशन पे जाते हैं, वही क्वेश्चन है, ए पार्ट और बी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। पहली एंट्री वही है, बी को माल बेचा, बी टू सेल्स अकाउंट, ओके, बी को डेबिट कर दिया हमने 5000 से, 5000 से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इसने बिल ले लिया, बी आर अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया, टू किससे ले लिया, बी से, कितने रुपीस का, 5000 का, ओके। अब हम क्या करते थे, बिल को कलेक्शन के लिए भेजते थे, तो यहाँ पे हमारे पास आता था बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ठीक है, अकाउंट डेबिट, जगह कम पड़ रही है, थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं दोबारा से इसको ताकि पूरे में आ जाए, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ठीक है। अकाउंट जो था वो डेबिट होता था और हमने क्या दे दिया उसको, बिल दे दिया, बिल तो कितने रुपए का बिल दिया, 5000 का ही दिया होगा, जाहिर सी बात है ना। और आगे चलकर हम इसको जब बिल डिजॉनर हो गया, अब भी बिल किसके पास पहुंच गया, बैंक के पास, दोबारा से बिल बैंक के पास पहुंच गया कलेक्शन वाले में, तो अब जब डिजॉनर होगा तो हम क्या रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, क्योंकि हमें तो पैसा मिला ही नहीं है उसका, बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया मैच्योरिटी टाइम पे जाके। तो हम ये याद रखेंगे कि बी से पैसे कौन मांगेगा, बी डेबिट तो होगा लेकिन इससे पैसे कौन मांगेगा भाई, बैंक मांगेगा आके पैसा, कौन मांगेगा, बैंक पैसे मांगेगा इससे, और वो भी कितने पैसे मांगेगा, 5000 रुपीज तो आपके नॉर्मल थे और 100 रुपीज जो नोटिंग चार्ज था वो वाला पैसा, ठीक है। तो ये एंट्री मैं रिकॉर्ड में रख लूंगा कि मेरे पास तो है ही नहीं बिल, बिल तो पहुंच गया बैंक के पास, अब बैंक जो है वो बी से पैसे मांगे, ठीक है। अब बी के केस में क्या करेंगे, जाके बी के इन द बुक्स ऑफ बी जब हम करेंगे तो इसने तो परचेज किया, इसमें कोई चेंजेस नहीं, जो शुरू से आप देख रहे हैं वही एंट्रीज इसके अंदर होंगी, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू ए हो जाएगा 5000 रुपीज से, ठीक है। उसके बाद ए को
डेबिट कर देंगे और उसको उसने क्या दे दिया था, बिल दे दिया था, कितने रुपए का, 5000 रुपीज का, ठीक है। ए ने बिल दिया, बी सॉरी ए ने बिल नहीं दिया, ए को बिल दिया कितने का, 5000 रुपीज का। लेकिन जब मेच्योरिटी हुई तो बी का बिल तो भाई वापस आएगा ना, क्योंकि पैसे तो मिल नहीं रहे, तो अपना उसका बिल मेच्योरिटी टाइम पे वापस आएगा। तो बीपी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फिर से वही नोटिंग चार्ज वाला फंडा अलग से, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू ये, लेकिन पेमेंट किसको दिखाएगा, ए को ही दिखाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो बिल इशू किया गया था वो किसके नाम पे किया गया था, ए के नाम पे। इसलिए बी जो है, जो ड्रॉई है, जब भी डिसऑनर होगा वो ड्रॉअर का ही नाम याद रखेगा कि मुझे उसको पेमेंट करनी है। इसको मैं अभी एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा अलग से, ठीक है, थोड़ा सा एक पॉइंट की कैसे करके किया गया है। तो यहाँ पे मेरे पास 100 रुपीज इसका और इसका 5100 रुपीज, ठीक है। जैसा आप देख रहे हैं इसके अंदर जो केस हमने किए हैं, इसमें जो ड्रॉई है उसके में सेम एंट्रीज हुई हैं सारी की सारी। आप कहीं पर भी जाएंगे तो जितने भी केस थे, हम कंडीशंस थी जो हमारी, उसके अंदर, उसके बुक्स के अंदर जो बी था उसके अंदर सारी की सारी सेम एंट्रीज हुई हैं, ठीक है। होप सो आपको सभी को समझ में आया होगा ये पॉइंट पूरा का पूरा। अगर फिर भी किसी को डाउट रह जाता है तो प्लीज मैसेज करें और बताएं कि कौन से पॉइंट को क्लियर नहीं हुआ, तो मैं समझाऊंगा इसको, ठीक है। लेकिन हाँ, अब मैं बात करता हूँ उसकी, जो मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर हम कैसे डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, कि ए जो है वो बी का रिकॉर्ड करता है, ये तो हमको पता ही है कि जब हम किसी की बुक्स को मेंटेन करते हैं तो एक दूसरे का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए जो पर्सन था, ठीक है, उसने गुड्स किसको सोल्ड किए थे, बी को सोल्ड किए थे गुड्स, ठीक है। बी ने उसके बदले में ए को क्या दिया था, बिल दिया था। तो बी ने जब ए को बिल दिया होगा तो किसका नाम डाला होगा, ए का ही तो नाम डाला होगा। फाइनली एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल ही है वैसे तो। अब बिल दे दिया, मेच्योरिटी टाइम पे बिल पे नाम किसका पड़ा हुआ है, ए का, ठीक है। मेच्योरिटी टाइम पे अगर ए अपने पास बिल रखता है पहली कंडीशन में, तो मांगेगा जाके बी से। तो वह बी तो ये याद रखेगा ना कि बिल पैसे नहीं मिले थे तो मुझे किसको पैसे देने हैं, ये तो इसी का नाम याद रखेगा ना, बी को, बी जो है वो ए को याद रखेगा कि मेरे को पेमेंट उसको ही करने हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए कि आपको, मैंने आपको माल बेचा 5000 रुपए का, आपसे मैंने बिल ले लिया, आपने बिल पर मेरा नाम लिख दिया कि ये बिल आपके नाम पर है, ठीक है, 5000 रुपए का बिल दे दिया। अब मैं ये बिल किसी और तीसरे पर्सन को दे देता हूँ, मान लो मोहन को दे देता हूँ, ठीक है। अब मोहन के पास जाकर वो बिल डिसऑनर हो गया। एक्चुअली बिल लेकर आपके पास कौन पहुंचेगा फिर, मोहन पहुंचेगा, मैं तो पहुंचूंगा नहीं, क्योंकि मैंने तो बिल मोहन को दे दिया और उससे पैसे ले लिए। अब जब मोहन आपको आपका बिल पहुंचाएगा, ठीक है, आपके हाथ में पकड़ाएगा, तो आप क्या देखोगे, उस पे तो मेरा नाम था, तो आप ये दिखाओगे कि मुझे जो आपको पेमेंट करनी थी, आप जो मुझे पेमेंट करने वाले थे, वो अभी भी आपको पेमेंट करनी बाकी है, क्योंकि आपने पे आउट नहीं किया। और जब पेमेंट अगर आप कर भी देते हो उसको, मोहन को, कैश में, बाद में जो आगे केस आएंगे आपके, तो इसका मतलब है आप किसका नाम दिखाओगे कि आपने मेरे जो पेमेंट आप मुझे करने वाले थे, मेरी जगह पर मोहन को कर दिया, लेकिन नाम किसका दिखाओगे, मेरा, क्योंकि आपने पेमेंट मुझे ही की हुई है, ठीक है। मेरे बिहाफ पे कोई दूसरा पर्सन गया, लेकिन एक्चुअली पेमेंट आपने किसको कर दी, मुझे कर दी। मेरे बिहाफ पे अगर बैंक भी जाएगी तो फाइनली आप पेमेंट किसको दिखाओगे, मुझे ही दिखाओगे। उसी तरीके से बी की बुक्स के अंदर हमेशा वो ए का ही नाम आता रहता है, क्योंकि वो ये याद रखता है कि जो बिल था वो किसके नाम पे था, ए के नाम पे था। इसलिए आपने देखा होगा हर जगह ए का ही नाम आया है, जब भी उसका बिल वापस आया है, बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू, आपके पास क्या आ गया, ए, ठीक है। तो ये आप हमेशा देखेंगे, हर केस के अंदर देखेंगे, ये देखेंगे इसमें भी, बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ए, क्योंकि उसका बिल वापस आया, वो हमेशा ये याद रखेगा कि वो ए को पेमेंट करना है उसको बाकी अभी, ठीक है। देखिए अगले केस में भी जाइए, बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ए, क्लियर है। उसके बाद एक और पॉइंट है आपके पास, देखिए ऊपर पहले केस में बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ए, क्लियर है। तो ये था आज का हमारा केस, डिसऑनर ऑफ बिल। अगर इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मैसेज करें और बताएं, ठीक है। थैंक यू।